परमेश्वर महान है ना? प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे ही करता है। परमेश्वर हर एक कार्य को कर सकता है, लेकिन तरीका क्या है मालूम है? मनुष्य जादू चाहता है, परमेश्वर जादूगर नहीं है। थ्रू प्रॉपर चैनल एंड थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड वे गॉड इज वर्किंग। परमेश्वर के कार्य करने का एक प्रेस्क्राइब्ड वे है। प्रेस्क्राइब्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक प्रेस्क्राइब, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ना, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ट्रीटमेंट, वे यानी एक तरीका है उसका अपना काम करने का। आपको याद होगा यशाया के ने भविष्यवाणी की थी, और यशाया के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बोला था कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, यानी इंसानों के हैं नुस्खा, और एक और हिंदी होगी नुस्खा, तो डॉक्टर लिखता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, वो नुस्खा है, निर्धारित तरीका। परमेश्वर के काम करने का एक निर्धारित तरीका है, और आप उस पर विश्वास नहीं रख पाते उस निर्धारित तरीके से काम करने के लिए। वक्त भी आता उसमें। देखिए, मानव जीवन में टाइम फैक्टर चलता है। अक्सर लोगों के मन में टाइम फैक्टर नहीं है। वो लोग विचारों में, कल्पनाओं में सोचते हैं कि बस ये चीज अभी हो गई, और एकदम से चाहते हैं कि ये हो जाए, और हर चीज तुरंत नहीं होगी। परमेश्वर के काम करने के अपने तरीके हैं और अपना वो है। परमेश्वर अपने काम को उसी तरीके से करेगा जैसा वचन में वर्णन किया गया है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के तरीकों को बताने का काम करता वचन के द्वारा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। अद्भुत कार्य कैसे करता है? परमेश्वर अद्भुत कार्य कैसे करता है? इसको ऑफ कर लो। परमेश्वर अद्भुत कार्य कैसे करता है? नहीं मालूम किसी को? अद्भुत कार्य कैसे करता है? परमेश्वर के काम करने के तरीके को आप ग्रहण करने को तैयार पहले ही बताइए, क्योंकि वचन को ग्रहण करना है। परमेश्वर के कार्य को ग्रहण करने का मतलब उसके वचन को ग्रहण करना है, और वही आपका फेलियर है। हमारा फेलियर वही है। हम एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर के वचन की बातें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं तुरंत। छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत बार संभव नहीं है वो चीज तुरंत, तो बड़े लोग क्या करते हैं? पहले तो प्यार से समझाते हैं, और जब प्यार से नहीं मानता तब फिर क्या होता है? अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन। परमेश्वर भी यही करेगा। जब आप आत्मिक तौर पर बिल्कुल बच्चे के बराबर है, छोटे बच्चे के बराबर वैसी हरकतें कर रहे हैं, वैसा आपका स्वभाव है, तो परमेश्वर शुरू में प्यार से समझाएगा, और नहीं मानोगे तो? हम लोगों ने पिछले हफ्ते ये स्टडी में ये देखा, गिनती 11 अध्याय में के मन्ना से ऊब गए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उनको इतना परेशान किया, इतना झिलाया कि यीशु मसीह के आने तक वो झेलते ही रहे, और उसके बाद भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जब असली मन्ना आया, असली मन्ना एक्चुअली यीशु मसीह था, तभी तो यीशु मसीह ने इस्राएलियों से कहा तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मर के ढेर हो गए, जबकि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, जिसे मनुष्य खाए और ना मरे। और फिर उसने कहा जीवन की रोटी यानी मन्ना मैं हूं, असली मन्ना। और मन्ना की मीनिंग क्रिसमस से एकदम बिल्कुल रिलेटेड चीज है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसको किस में रखा गया? बच्चे को पालने में रखते हैं, चरनी काहे की होती है? पशुओं के भोजन की थाली है, पशुओं के भोजन की थाली है, नांद है ना, और उस नांद में उसको रखा गया।
आप लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम हिब्रू लैंग्वेज बैतलहम में उसका जन्म हुआ है, और बैतलहम का मतलब होता, बैत का मतलब होता है रोटी, और लहम का मतलब होता है घर, रोटी का घर और पशुओं का भोजन। आप इसकी मीनिंग को बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। पुराना नियम इसी विषय में बता रहा है, मनुष्य, आत्मा रहित मनुष्य, पशु और पशुओं का भोजन, असली भोजन जो उन्हें आत्मा, जो उनके अंदर आत्मा पैदा कर देता है, वो यीशु मसीह है। ये है बैतलहम और चरनी का असली अर्थ। और यीशु मसीह ने उन यहूदियों से बात की, क्योंकि वो हिब्रू लैंग्वेज जानते थे, उन लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए थी, नहीं आई, कुछ को आई कुछ को नहीं आई। वैसे ही आज हमारे बीच में लोग हैं, कुछ को समझ में आता कुछ को नहीं आता, समझाया नहीं जा सकता, समझा जा सकता। जो चुना हुआ है उसकी समझ में आएगा, जो नहीं है उसकी समझ में, ये मैंने निष्कर्ष पाया वचन से। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सब लोगों ने उसे नहीं देखा, केवल जिसको उसने चाहा था, पहले से चुन लिया था, वो उन्हीं को वो प्रकट हुआ, बाकी किसी को प्रकट नहीं हुआ। ठीक वैसे ही अब भी है, प्रभु यीशु मसीह सबको प्रकट नहीं होगा, जिस पर चाहेगा। उसने लिखा है कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर वो अपने आप को प्रकट करे। अब परमेश्वर से आप ये विनती कीजिए, प्रभु मुझ पर आप प्रकट हो, मेरे को अपने आप को प्रकट कीजिए। आपका जो समर्पण होगा उसी के आधार पर प्रकटीकरण होगा। हालेलुया। अधिकतर लोगों का समर्पण नहीं है तो प्रकटीकरण नहीं है। अब जितनों को प्रकटीकरण हो रहा है उनका समर्पण है, रीजन। मेरे साथ एक पद निकालिए, वो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे, पौलुस कह रहा, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। भाषा तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको समझ में इसमें कुछ नहीं आएगा। आया किसी को? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बाइबल पढ़ने वाले जो जमाने से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आई। अगर आ गई होती उनकी जिंदगी में प्रमाण आ जाता। यहां पर जो बात कही जा रही है, यहां दो वाचाओं का अलग अलग किया गया एक स्वरूप है। पुरानी वाचा में जो भी बलिदान होता था, जानवर को मार दिया जाता था, उसका प्राण, लहू क्या है? प्राण। उसका लहू लेकर याजक अंदर जाता था, वो प्राण लेकर जाता था। ठीक, तो इसका मतलब शरीर अंदर नहीं जा सकता था। शरीर का बलिदान बाहर होता था और प्राण अंदर जाता था। हालेलुया। शरीर का बलिदान और प्राणों का पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में पहुंचना याजक के द्वारा। कोई व्यक्ति बात कर लीजिए पहले, फिर बताइएगा। जब वचन होता है उस समय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, डिसिप्लिन है, लेकिन ये नेचर है ना जी। पर वहां मूसा के तंबू में क्या सिखाया जा रहा था और क्या दिखाया जा रहा था, दर्शन देखिए। वहां पर याजक नियुक्त था। याजक लोग क्या करते थे? वो जानवर को बलि करते थे। बलि का मतलब हत्या, मार देना। उसका शरीर मार देते थे, उसका लहू लेके तसले में प्राण लेके अंदर, लहू प्राण है बाइबल के अनुसार, वो प्राणों को अंदर ले जाते थे, शरीर नहीं जा सकता था। ठीक, तो मृत बलिदान हुआ करता था। ये पुरानी वाचा थी। नई वाचा में जीवित बलिदान। जीवित बलिदान का मतलब क्या होता है?
प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठा, जीवित बलिदान। और आपने कौन से बलिदान पर विश्वास किया और कौन सी आत्मा आपको मिली? पुराने नियम में अगर आप विश्वास करते हैं उस मृतक बलिदान, वो मृतक कार्य इसीलिए बोला गया, अपने मरे हुए कामों से मन फिराओ। मरे हुए काम क्या है? डेड सैक्रिफाइसेस, जो मूसा के तंबू में लगातार चढ़ाए जाते थे और छुटकारा किसी को नहीं मिलता, किसी का विवेक शुद्ध नहीं हुआ। आजकल लोग कौन से बलिदान चढ़ा रहे हैं? लिविंग सैक्रिफाइस है कि डेड सैक्रिफाइस है? आप सोचते हैं कि आप कुछ वस्तुएं देकर और कुछ पैसे देकर परमेश्वर से उद्धार प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। ये परमेश्वर के प्रिस्क्राइब्ड वे में नहीं आता, नई वाचा के अंतर्गत। तो फिर नई वाचा में पौलुस यहां क्यों कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा तो इसका मतलब कोई नहीं कर रहा है। कलीसिया में कौन सी सेवा हो रही है? शारीरिक चल रहा सब आपको दिखने लगेगा। वचन के अगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप वचन में देखेंगे तो आपको दूसरा तिमोथियस देखिए, लिविंग सैक्रिफाइस के लिए पौलुस ने अपने चेले को तिमोथियस को एक पत्री लिखी। ये पास्टरल लेटर है, सेवक को पत्री लिखी और इसमें लिखा, उसमें 2 अध्याय, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। कितने लोग परमेश्वर की सेवकाई में कूद तो सब जाते हैं, दूसरे को देखा नहीं, अच्छा नहीं फिल्म बनी, अरे वाह इतने बड़े स्टेज पे सूटेड बूटेड, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं? आकर्षण। लोग देख रहे हैं आकर्षण। अरे ये सेवकाई, सब कूद पड़े, ढेरों कूद पड़े, लेकिन बुलाहट नहीं थी, बिन बुलाहट के कूद पड़े। और क्या हुआ? यहां पर पौलुस को लिख रहा, अपने चेले को लिख रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, यानी जिसको परमेश्वर ग्रहण करे वो व्यक्ति। क्या आप जो आज के जो सेवक हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं? पता कैसे चलता है? यीशु मसीह जान, उनके फलों में जान जाओगे। और उनके कारण यीशु मसीह की अगर निंदा हो रही है सामाजिक तौर पर अन्य जातियों में, ये निंदा क्यों हो रही है? उन्हीं के कारण। कैसी शिक्षा, कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये ग्रहण योग्य नहीं है और जीवित बलिदान नहीं है जी। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को, और जो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ग्रहण योग्य व्यक्ति परमेश्वर का वही है जो परमेश्वर के सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता, सही तरीके से, राइट इंटरप्रिटेशन हो, रॉन्ग नहीं हो। अब यहां पे तो बहुत बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। हालेलुया। आप आंखों से परख नहीं सकते। आप देखकर सोने के कैरेट्स में फर्क कर सकते हैं? ठीक वैसे ही यहां पर आ गया कि आप देखकर किसी को ये नहीं बता सकते कि ये परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ये शुद्ध वचन लेकर खड़ा है या अपनी मानसिकता मिला के लोगों की भावनाओं को लपेट रहा है। लोग बहुत जल्दी भावनाओं से कनेक्ट होते हैं, सत्य से नहीं कनेक्ट होते। ये हमेशा याद रखिएगा, सत्य से भागते हैं दूर। ये आरंभ से है और पुराना नियम इस बात का प्रमाण रखा हुआ है, और फिर भी लोग नए नियम में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कि परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं, और परमेश्वर तो भावनाओं में बह जाएगा ना। वो भावुक नहीं होता, सत्य में भावना नहीं होती, सत्य में सिर्फ सत्य होता है, और सत्य हार्ड है। वैसे देखो आप पढ़ निकालिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार
दिन काटे, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। तो हम शारीरिक दिन काट रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिन काट रहे हैं? जीवन शैली प्रॉब्लम आ गई ना। अब ये बताइए कि आपके जीवन से कभी ज्योति चमकेगी, मसीह की ज्योति चमकेगी? क्यों अभी तक मसीह की निंदा हो रही है? उसका कारण कौन है? अपनी इस वाली चीज का अंगीकार जरूर कीजिए कि ये कारण हम हैं। हमारे घर में अगर ये रोशनी नहीं चमक रही, रीजन मैं गलत हूं। वचन को जो सुन रहा है हिसाब उसी से लिया जाएगा, जो नहीं सुन रहा है उससे हिसाब इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो उस परिवार का व्यक्ति है और सुन रहा है उसकी जिंदगी में अगर रोशनी नहीं तो वो लोग गलत नहीं है, वो तो पराधीन है। उनको जब रोशनी नहीं दिखेगी तो वो क्या वो गलत तो ना, झूठा अंगीकार थोड़े ना कर लेंगे। तो इसी आधार पर नए नियम में यह लिखा गया है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना कम, आपके विश्वास पे आपका घराने का उद्धार टिका हुआ है। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपने विश्वास नहीं किया, मान लीजिए अगर कर लिया होता तो वो परिवर्तन आपके अंदर होने लगता है जो आपके परिवार वालों को दिखाई देता है, बाहर वालों को नहीं दिखेगा। जो आपको व्यक्तिगत पर्सनली जानते हैं, आप कैसी भाषा बोलते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप क्रोध कितना करते हैं और आप क्रोध में क्या क्या करते हैं, वो सारा व्यवहार आपके नियमित लोगों को मालूम होता है। और अगर उन लोगों के द्वारा गवाही, आपकी गवाही पहले घर में, गवाही कहां से शुरू होती है? और अगर घर में ही गवाही नहीं है, इसका मतलब तुम अभी सिर्फ बाहर से ये प्रभु प्रभु कर रहे हो और अभी तुम्हारे अंदर काम शुरू नहीं हुआ है। आपको पता चल ना, जीवित बलिदान पे हम लिविंग सैक्रिफाइस पे बात कर रहे हैं। हाँ रैपर बिल्कुल सही, और अंदर कड़वा वाली चॉकलेट है, उसमें सही ओरिजिनल चॉकलेट भी नहीं है, भ्रम दे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जी। अब इसको पढ़िए 12 पद 13। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये यहाँ पे जो मरोगे लिखा है ये इटर्नल डेथ है, अनंत मृत्यु। फिर तुम्हारा उद्धार खत्म है ही नहीं। मरने के बाद कहां उद्धार है? शारीरिक मृत्यु के बाद उद्धार खत्म जी। ऑफर ये केवल जीवित रहते में है। यदि आत्मा से अगर एक ऑप्शन आ गया, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। किसकी आत्मा? हाँ, हमें अपनी आत्मा से अपने शारीरिक क्रियाओं को या शरीर की इच्छाओं को अपनी आत्मा से मारना। हमारी आत्मा मृतक अवस्था में, संसारिक लोग नहीं कर सकते क्योंकि सबकी आत्मा मृतक है, बॉर्न डेड स्पिरिचुअली। अब ये बताइए मृतक आत्मा शरीर के गलत कामों को कैसे रोक सकती जब वो मरी हुई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आजकल नीतियां में तो सब कोई फंसा है, नीतियां कोई काट ही नहीं पाए कि हम नीतियां हमें कैसे काटना चाहिए जी। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब आप ये बताइए, एक सच्चा मसीही विश्वासी आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। आत्मिक जब उसकी आत्मा में जन्म होता है, बॉर्न अगेन, उसके बाद उसका मेन काम क्या होता है? आत्मिक युद्ध। और आत्मिक युद्ध क्या है? अपने ही शरीर की शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक भावनाओं को, शारीरिक कल्पनाओं को मारना। और ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा तो जीवित रहेंगे। ये स्पिरिचुअल लाइफ है, इसी को लिविंग सैक्रिफाइस बोला है। नीतियां को मारो चले जाओगे तो बचत चले जाओगे। नेतन्याहू तो मतलब अपने आप को मिट मार। हाँ ये बोल रहे हो, भाषा का प्रॉब्लम है ना। हाँ तो बचे रहोगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और इसका 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। 6 अध्याय का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कि
तुम्हारी देह किसका मंदिर है? ये पौलुस आपको नहीं बोल रहा है, अपने आप को मत इन्वॉल्व कर लीजिए, यही तो गलत हो जाता है। ये पद पढ़ते हैं और कहते हैं कि पवित्र परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। आजकल के लोग जो है ना बात पकड़ते हैं, आप समझिएगा, आप कुछ बोल रहे हैं आपकी बोली पकड़ेंगे। अरे आपने तो कहा था कि तुम ये हो। यहां वचन किसको संबोधित कर रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लेकर कर उनको ये बता रहा है, ये जानकारी दे रहा है, और वो भी प्रश्नात्मक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? जो तुम में बसा हुआ है। यहां पे इंडिविजुअल बात नहीं हो रही है, पूरी कलीसिया की बात हो रही कि कलीसिया में बसा हुआ है। मसीह का आत्मा बसा हुआ है। कहां? देखिए, ये वैसे ही है जैसे भविष्यवाणी में हमने पढ़ा था ना कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक व्यक्ति के तौर पर बोला था कि तू सब अन्य जाति राष्ट्रों के लिए ज्योति है। परमेश्वर के लिए एक राष्ट्र सिंगुलर है, ठीक वैसे ही परमेश्वर के लिए कलीसिया सिंगुलर है, एक व्यक्ति के रूप में बात करेगा। कलीसिया अगर आत्मा में, अब बताइए हर शरीर में कितनी आत्माएं होती हैं और कितने प्राण होते हैं? एक कितनी बुद्धि होती है? तो मसीह की देह में कितनी आत्माएं होनी चाहिए? लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप जनरली आप देखिए कलीसियाओं में ढेरों आत्माएं काम कर रही हैं। इसीलिए यूहन्ना ने ये लिखा 4 अध्याय के पहले पद में, हर एक आत्मा का विश्वास न करो और इन आत्माओं को परखो, देयर आर सो मेनी स्पिरिट। पौलुस ने लिखा, तीमुथियुस ने लिखा कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिनों में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये दुष्ट आत्माएं कहां काम कर रही हैं? इनकी शिक्षाएं कलीसियाओं में। क्योंकि आपको कमेंट्री नहीं मालूम, आपको डिक्शनरी नहीं मालूम, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम आजकल के युग के लोगों को। और वो ये ऐसे लोग जो उनको लपेटे पड़े, सही बात है, और बड़े भावुक होते हैं। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस बहुत भावुक होते हैं और तुरंत वो नहीं होती भेड़ें, बिल्कुल सही पिक्चराइजेशन है। भेड़ों की तरह आके कटने को तैयार हो जाओ, लो मार लो, काट लो, खा लो। विधवाओं के घरों को खा जाते हो, विधवाओं के घरों को। वचन के समय बोलना नहीं है। तुम विधवाओं के घरों को कैसे खा जाते हैं? अरे बहुत तरीके हैं, डोनेशन करवा लो, आगे पीछे कोई नहीं, बच्चे नालायक हैं, लाओ हमें दो, कलीसिया लिख दो सब। ये खा जाना नहीं तो और क्या है? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। ये वही है भेड़ों को जो बूढ़ी हो गई, अब वो ऊन नहीं दे सकती तो उनके खा लो, जो ऊन प्रोड्यूस कर रही है ऊन का तर लो। ये बिजनेस है। ये पुराने नियम में जो होता था वही नए नियम में हो रहा है। पुराने नियम में ओरिजिनल भेड़ों के साथ होता था, नए नियम में अब वो विश्वासियों के साथ होता है, जो बेचारे भेड़ों के नहीं भोले हैं। नीति वचन में भोले में बहुत है, अभी उन्हें भोले वाला खोला नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। विश्वासी होने का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वासी, कि अरे आंख बंद करके जो कह रहे कर दो, हम तो प्रभु के नाम पे दे रहे, प्रभु जाने वो जाने ना। ऐसी दशा में अगर आप गलत जगह दे रहे हो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, क्योंकि अगर आप ट्रू बिलीवर होंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुमने दिया कैसे? गलत जगह पे। तुम्हारे पास सेंस नहीं, वचन नहीं था, पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं थी, तुमने क्यों दिया? लोग ऐसे तो ढेरों लोग मेरे नाम से खड़े होकर मांग रहे, तुम सबको दोगे? किसको डांट पड़ेगी? सच्चे विश्वासी को, जो वचन जानता है। और जो वचन नहीं जानते वो तो निपट रहे, निपटने दीजिए। हमको सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है जी। नहीं, यहां पे आपने देखा कि एक मसीह, सच्चे मसीही विश्वासी की देह क्या होनी चाहिए? पवित्र आत्मा का क्यों नहीं है अभी तक? शुरुआत कहां से होगी? आइए चलिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल बाइबल में ही है और 2 सटीक एग्जाम्पल है, 3 है, लेकिन हम एक पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे, वहां से हमें सीखने को बहुत मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय निकालिए, पहले पद से।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की हे अब्राहम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा हाँ? संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊं। देखिए, परमेश्वर कुछ बताता है, कुछ नहीं बताता है। परमेश्वर आज्ञा जब देता है तो आज्ञा के साथ साथ वो ये नहीं बताता है कि रास्ता कैसा होगा, कहां जाना है, क्या करना है, वो जगह कौन सी होगी, कुछ नहीं। उसने बस कहा तू चला जा। ये ओपन इनविटेशन कहलाता है, ये खुला निमंत्रण है उन लोगों के लिए जो विश्वास से चलना पसंद करते हैं। कैसे? मसीह जीवन की शुरुआत क्या है? विश्वास का मतलब क्या होता है? पहले हमको पूरा नक्शा दे दो, पहले ये बता दो कि कहां जाना है, खाने को मिलेगा, रास्ते में क्या क्या, जाने का साधन क्या होगा। हाँ, सब चीजें पूछ लेते हैं। आजकल के लोग ऐसे नहीं चलते। परमेश्वर की जब कॉल आती है तो आपको विश्वास से चलना। विश्वास क्या है? हुक्म मान। जैसे छोटे बच्चों को ये थोड़ी ना मालूम है कि कल हमको जाना, ये खुश रहते, बहुत एक्साइटेड, लेकिन कहाँ जाना, किस काम से जाना, कैसे जाना, उनका कोई मतलब नहीं। लेके जाएंगे, जिम्मेदारी है। जो हमें बता रहे कि तुम्हें जाना है तो वो लेके जाएंगे। तो किसके पास जिम्मेदारी? बड़े के पास। तो परमेश्वर हमारा पिता है। अब्राहम इसहाक का पिता था। अब बहुत देखिएगा, ये स्पिरिचुअल फिजिकल कंपैरिजन है यहाँ पे। परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमसे वही चाहता है जो वो उसने अपने पुत्र से चाहा। यीशु मसीह को उसने भेजा। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा पूरी की। पहले पिता मैं शादी वादी कर लूं, परिवार बसा लूं, तो जो आप कहेंगे वो करूंगा। हाँ, उसने यहां तक कि भोजन को, खाने को तरजीह नहीं दी। आजकल के विश्वासियों को देख लीजिए, खासतौर से मसीहत में, भोजन के आगे सब खत्म। ये कैसी लालच है। यीशु मसीह को जब चेले आके कहने लगे भोजन कर ले, कहने लगे मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। ये था उसका भोजन। और आज के मसीहियों का भोजन, उसकी इच्छा तो जानते ही नहीं है। वो तो अपने भोजन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, चिकना भोजन खाते हैं, उनका पेट उनका ईश्वर है। पौलुस ने लिखा ये हो रहा है मसीहत में। जबकि मसीहत के लिए पौलुस ने इतना सत्य लिखा, इतना सत्य लिखा, वो आज मसीहत में बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता। कल्ली में है जी। उसने कहा उस अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। ये परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मुझसे प्यार करता है कि इस बेटे से। जी, होम बलि करके चढ़ा। होम बलि का मतलब बर्न्ट ऑफरिंग, जला दो, भस्म कर दो मेरे लिए अपने बच्चे को। उसमें क्या होता था कि पहले चाकू से ऐसे पीसेस किए जाते थे और फिर परमेश्वर की अग्नि ऊपर से आती थी और उसे भस्म कर देती थी। एलिया ने और ये चढ़ाई थी, ये कुर्बानी ओम बलि चढ़ाया था। जब आसमान से परमेश्वर की आग आई, उसने सब भस्म किया था। यही वाली कुर्बानी उसको चढ़ाने को बोला था, अपने बेटे को मेरे लिए होम करके चढ़ा दे। जी, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर। अब्राहम ने हुक्म मान लिया। अब्राहम ने सवेरे तड़के उठा और अपने गधे की काठी बांधी और अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। और अपने पुत्र इसहाक को संग। कितना बड़ा लड़का था? 30 साल का लड़का। 30 साल का लड़का। और उसने बाप से पूछा भी नहीं कि पिताजी कहां जाना है, क्या करना, कुछ नहीं। उनको बताया भी नहीं, लिखा ही नहीं। और जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है वो हमारे दिमाग के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा नहीं, उसने अपने पहले जमाने के बाप लोग अपने बच्चों को थोड़ी ना कहते थे कहां जाना है। बस वही कहते थे सवेरे तुम मेरे साथ चलना है। बच्चे सवाल भी नहीं करते। उस जमाने में ऐसा माहौल ही नहीं था। आज देख लीजिए, आज छोटे से बच्चे को आपके जी कर जाना तो 1000 सवाल पूछे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हाँ कौन कौन जाएगा।
तो सारे क्वेश्चन कर मारे। सारे कृष्ण लेकिन उस जमाने में ये माहौल ही नहीं था घरों में। बाप ने कह दिया जी, ये माहौल कहाँ है? सब अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा दिखा रहे हैं। वचन में झांक के देख लो, कोई एक भी नहीं है। बाइबल में लिखा है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी समझदार नहीं है, और किसी में भी पवित्र आत्मा इंडिविजुअल है ही नहीं। पवित्र आत्मा हमेशा बॉडी ही है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, मूसा को आत्मा से भरा था, मूसा में आत्मा की भरपूरी थी, और परमेश्वर ने 70 अगुए चुनने को बोला था। उन अगुओं को चुना मूसा ने था, लेकिन उनको अभिषेक परमेश्वर ने किया था। लेकिन आत्मा कहां से निकाल के डाला था? मूसा में से थोड़ी सी आत्मा लेकर 70 अगुओं को डाल दी थी। ये पहली बार पवित्र आत्मा उमड़ा, ये ऊपर ऊपर था। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा, जो लोग पहले से यीशु मसीह के साथ थे, बॉर्न अगेन हो गए थे, और उन पर आत्मा उतरा तो वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये बिल्कुल डिफरेंट है, पुरानी वाचा और नई वाचा का अंतर दिखा रहा है जी। अब यहां पर वो 30 साल का बच्चा बिना क्वेश्चन के अपने बाप के साथ कैसे जाने को राजी हो गया? पहला चिन्ह यही लगाइए कि वो अपने पिता को समर्पित था, समर्पित जीवन। तो इजहाक के जीवन से आपको पहली चीज क्या मिलती है लिविंग सैक्रिफाइस में? कि उसका जीवन लिविंग सैक्रिफाइस था, जीवित बलिदान। बाप ने कहा चल, चल पड़ा। यह है लिविंग सैक्रिफाइस। ऐसा तो मुझे आज तक देखने को नहीं मिला अपने जीवन में, इस उम्र तक मैंने मसीहत में नहीं देखा। बाइबल में जरूर है, पौलुस भी इसी लाइन में आता है, वो जीवित सैक्रिफाइस था, लेकिन वैसा मैंने, क्योंकि मालूम है मैंने बचपन से मसीहत में जो प्रचार सुना, तो लोगों का जो आदर्श है, कोई मूसा बनना मांग रहा है, कोई यहोशू बन रहा है, कोई एलिया बन रहा है। अरे यार, नया नियम कहां गया? उसका एग्जाम्पल कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई पौलुस नहीं बन रहा है, कोई पतरस नहीं बन रहा है, कोई तीमुथियुस नहीं बन रहा है। सबके सब पुराने कैरेक्टर क्यों बन रहे हैं? ये मैंने बचपन से सुना प्रचार में, और मुझे ये बात बड़ी विचलित करती थी। नहीं, ये गलत है। पुराने कैरेक्टर को तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखा गया है। कैरेक्टर तो हमें नई वाचा का कैरेक्टर बनना है, तो नई वाचा के कैरेक्टर का वर्णन क्यों नहीं करता कोई कि मैं पौलुस के समान बनना मांगता हूं, मैं पतरस के समान, मैं तीमुथियुस बनना मांगता हूं? कोई नहीं। सब वही मूसा बन रहा है, कोई एलिया बन रहा है, कोई। तो बताइए क्या है ये, किस लेवल की बातें हो रही हैं और क्या बन रहे हैं? परमेश्वर ने हमें उन चीजों को फॉलो, उन कैरेक्टर्स को फॉलो करने के लिए नहीं, हमें मसीह में जीवित बलिदान बनने के लिए बुलाया है। कब जागोगे? बॉर्न अगेन से ही बात समझ में आती है जी। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। और होम बलि के लिए देखिए प्रिपरेशन, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने, तीसरे दिन 3 दिन का सफर आ गया। मृत्यु और गाड़ा जाना और बलिदान, 3 दिन का सफर। ये बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डेज, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और दुनिया में यही वीकेंड है, यही लोगों का फिजिकल प्लेजर्स का टाइम है, और यही जीवित बलिदान वालों के लिए समय। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि ये वाला सांसारिक जीवन या मसीही जीवन जी। उठकर उस स्थान को दूर से देखा। और जी चला, और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उस स्थान को दूर से देखा, उसने अपने सेवकों से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहाँ। ये लड़का, कौन लड़का? अपना बेटा इजहाक। ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके और दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अभी तुम्हारे पास। देखिए, जीवित बलिदान के लिए दूसरी पॉइंट विश्वास से चलना नहीं था, विश्वास से बलिदान भी चढ़ाना था। अब्राहम ने उन लोगों से क्या बोला अपने सेवकों से? उसने ये तो कहा नहीं कि बेटे को मैं भस्म करके आ रहा हूं, तुम्हें यही कह रहा हूं, अभी मैं इसको भोग फाक के आ रहा हूं, जिंदा जला के आऊंगा। जीवित बलिदान, जिंदा लेके गया, जिंदा लेके आया,
जीवित बलिदान बनना चाहते हैं? हाँ, तो रास्ता यही है, प्रेस्क्राइब्ड वे है। और ये प्रेस्क्राइब्ड वे के अनुसार आप नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है जी। मैं और ये लड़का वहां जाकर और दंडवत करके आते हैं। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। होम बलि की लकड़ी को अपने पुत्र इसहाक पर लादा। अच्छा, ये हिब्रू लोग थे, इनको बचपन से ये कुर्बानी सिखाई जाती थी, ठीक, कुर्बानी। तो वो होम बलि की लकड़ी जो होती थी वो कुर्बानी के पशु पर लादी जाती थी। वो लेके देखिए यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को बुलाया था ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वो लड़का, वो को होम बलि की लकड़ी, 30 साल का लड़का, मूर्ख थोड़ी ना था। वो अपने पिता से क्या पूछ रहा, आगे पढ़िए। और आग और छुरी अपने हाथ में लिया, हमें अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। हाँ, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? कितना मासूमियत का सवाल कर रहा है, समझ तो वो गया होगा। उसने कहा घुमा के पूछो, सीधा सीधा नहीं पूछी। इतना डर था ना, पिता का इतना आदर था, पिता का भय और पिता का आदर दोनों एक ही चीज है। परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर दोनों एक ही चीज है। इतना आदर करते थे कि डर के मारे सीधे सीधे पूछ भी नहीं सकते थे कि क्या मुझे आप कुर्बान करने ले जा रहे, नहीं बोल सकते थे। उसने कहा आग और लकड़ी तो है, पर कुर्बानी के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ फिर विश्वास आ गया। इसका मतलब अब्राहम के अंदर कंटिन्यूअसली ये विश्वास पैदा होता जा रहा था कि परमेश्वर ने जो कहा है ये करेगा नहीं, लेकिन वो मुझे चेक कर रहा है। इसलिए वो अपने परखने के, यानी अपनी परीक्षा में जो परमेश्वर की ओर से उसके विश्वास और उसके प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति अपना व्यक्त करता था, उसे सिद्ध करने के लिए ये कर रहा था कि देखे कि ये हार मान ले कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से कुर्बान नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु हम नहीं चल पाएंगे, मसीह जीवन हम आत्मिक जीवन नहीं जी पाएंगे। तो नहीं, हार मान लिया, आप समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए यहां पर उसने कहा कि परमेश्वर भेड़ का उपाय हाँ आप ही करेगा। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, एक फ्रेज, यहोवा जाएगा, यहोवा यहे हिंदी में बोलते हैं। यहोवा यहे का मतलब यही तो नाम रखा गया था, उसने उस स्थान का नाम यहे रखा क्योंकि परमेश्वर ने उपाय किया था। यहोवा यहे का मतलब होता परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। और यह बात यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी ठीक उसी पॉइंट पर जहां उसने अपने पुत्र के लिए वेदी बनाई थी, वो मोरिया पर्वत था और ठीक उसी पॉइंट पर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था। एज पर जियोग्राफी, बाइबल की जियोग्राफी भी साथ में चल रही है। वही स्पॉट था। परमेश्वर ने उन लोगों को, इस्राएलियों को, यहाँ पे अब्राहम को दिखाया गया ताकि वो अपने वंश को बता दे कि परमेश्वर की ओर से मेमना आएगा जो हम सब के पापों का नाश करेगा, उसे हमारे सामने से हमें मुक्त कर देगा, पाप मुक्त कर देगा। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। जी आगे पढ़िए। और वे दोनों संग देखिए, लड़के का समर्पण, देखिए लड़के का समर्पण अपने पिता के लिए। मैं फिजिकली बात कर रहा हूं। अब्राहम तो आत्मिक था, लेकिन उसका बेटा अपने पिता को समर्पित था। शारीरिक था लेकिन समर्पित था, और ये समर्पण ही उसकी आत्मिक जीवन को दिखाता है। पिता यीशु मसीह को समर्पित, हाँ, जैसे पिता यीशु मसीह को समर्पित हो, वैसे ही हम भी पिता को समर्पित हो। जैसे यीशु मसीह ने उसकी आज्ञा पालन की, यीशु मसीह हमारी सहायता कर रहा है। वो हमें अकेला नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जून मेरे साथ आ जाओ। तो हम उसके साथ सह
सहयोगी नहीं बनना मांग रहे हैं। हम कह रहे प्रभु तुम्हारे जैसे हम नहीं कर सकते। ये आजकल के लोगों के तर्क हैं जी। आगे पढ़िए। जब वे उस स्थान को जब वे उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसको बताया जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर और अपने बेटे इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तो बेटे ने विरोध क्यों नहीं किया? 30 साल का था, छोटा मोटा बच्चा नहीं था कि 2 थप्पड़ मारे बांध दिया। बेटे को वेदी पे बांधा और बेटे ने विरोध नहीं किया। नहीं, ये समर्पण है। जीवित बलिदान का मतलब होता है 100% सरेंडर। कब करेंगे? जब अनंत मृत्यु में चले जाएंगे तब तो सवाल ही नहीं उठता। आपके पास समय कितना बचा है? और ये काम आपको अर्जेंट करना, अर्जेंट। ये न्यू टेस्टामेंट जो है नहीं आता, ये अर्जेंट है जी। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे हे अब्राहम। उसने कहा देख उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र। जहाँ पर परमेश्वर ने उसको बता दिया कि तूने जो अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं अब जान गया हूँ परमेश्वर का भय मानता कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा, अपने सींगों के कारण एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके मेढ़े को लिया। उसकी झाड़ी जो सिर पे थी वो किसको दिखाता है? कांटों का ताज। ये सब दर्शन थे और मसीह में ये सब पूरे हो गए। और उस मेढ़े को जिसके सर पर कांटों का गुच्छा लिपटा हुआ था, जिसमें वो फंसा हुआ था, उसको लिया और उसको बलिदान किया और होम बलि करके चढ़ाया। इसीलिए परमेश्वर आप उपाय करेगा और उसने कर दिया। वहां करेगा था, नए नियम में कर दिया। और अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा समर्पण कहां है? उस बच्चे से सीख लो जिसने अपने बाप के सामने डायरेक्ट सवाल भी नहीं पूछा और खुद को बलि होने के लिए ऐसा सरेंडर कर दिया कि जो चाहे कर ले, मैं तो इसका बेटा हूं। क्या आप सोचते परमेश्वर इतना निर्दयी, इतना क्रूर है कि वो आपको जान से मार देगा? अरे अगर ऐसा होता तो अपना बेटा बलिदान ना करता हम लोगों के लिए। और हम तो इतने घोर पापी, और उसका परम पवित्र बेटा उसने हमारे लिए बलिदान किया। ये उसका प्रेम है ताकि हमें मृत्यु के बाद नरक में न जाना पड़े, बल्कि हम जीवित बलिदान बनकर अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। क्या आप बनना चाहते हैं? कब बनेंगे? वचन की तो कोई कमी नहीं है, सुनने का नजरिया अलग हो सकता है। आपके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चलते हैं। आपको वचन मिल रहा है, सच्चा वचन मिल रहा है, लेकिन समर्पण नहीं हो रहा है क्योंकि आप सांसारिकता में लिप्त हैं, आप सांसारिक स्वभाव में बंधे हुए हैं और आप यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाने के लिए समर्पण नहीं कर। छुटकारा तभी मिलेगा जब समर्पण होगा, 100% सरेंडर। जब तक, और मालूम इंसान सरेंडर कब करता है? आजकल के माहौल को देखिए, अपराध का खूब चल रहा है, आपको रोज देखने को मिलेगा। जब तक पुलिस पैर में गोली न मारे कोई समर्पण नहीं करता। गोली पड़ जाती है, भागने के लायक नहीं रहते हैं, तब तो रख दी टंगे जाने, पहले अस्पताल फिर जेल। ये तो आजकल के लोगों का स्वभाव है। क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं? इतनी आसानी थोड़ी ना करेंगे। पुलिस और सच कब बोलेंगे? 3rd डिग्री जब जाता तब सच बोलते हैं। आजकल लोगों में सिन इम्यूनिटी यानी पाप की जो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इससे वो छूट अब उनके लिए इम्पॉसिबल। जबकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सब हमारी आंखों के सामने,
अब फिर भी जू नहीं रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप अपना जीवन समर्पित करना मांगते हैं? आइए अपने लिए सलाह देखें, नए नियम में सलाह। हमने इसहाक की जिंदगी में से जो देखा, अब नए नियम में सलाह देखें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय, आगे चला जा रहा है। 2 अध्याय का 3 पद से पढ़िए। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इन द हाउस, यानी कलीसिया के अंदर, बाहर वालों के साथ नहीं है ये। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करे। किसकी? दूसरों के हित। हर समय मुझे क्या मिलेगा, मुझे कहां से मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, ये छोड़ दीजिए। जीवन बलिदान का मतलब ये है कि आप दूसरों के बारे में सोचने लगे। अरे उसके पास ये चीज नहीं, जाड़ा आ गया, उसके लिए सोचिए, उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, कहीं से ऐसा अरेंज हो सकता है। आपके पास पैसों की बहुत घटी हो, लेकिन जब आप दूसरे के हित की सोचेंगे ना, प्रोविजन वहां से आएगा। वो करता है। आप सोच के तो देखिए, आपके अंदर इच्छा तो हो दूसरों के लिए, कब वो आपको देगा। और लोग मानेंगे जब होगा तो देंगे, नहीं तो हमारे लिए कम है, हम कहां से छीन लें, हम यही सोचते हैं। अरे भैया आजकल के लोग ऐसे ही हैं, किससे क्या झपट लें जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, और उसको कंपेयर किया गया, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने, अपने वश में, यानी मैं परमेश्वर के तुल्य, मेरे बराबर तो कोई है नहीं, मैं किसी के साथ कोई शेयर नहीं करूंगा। मेरे पास खुशी है, मेरे पास सच्चा आनंद है, मेरे पास पिता के और द्वारा सारा अधिकार है, आसमान और जमीन का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास आ गया। और वो कहता कि मुझे क्या पड़ी है, अरे ये सब ऐसे ही है, ये सुनेंगे नहीं, इनको वचन सुसमाचार भेजना बेकार है, अरे छोड़ो इनको सबको ऐसे ही जाने दो, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। परमेश्वर ने इकलौते को बलिदान करके पहलौठा ठहरा दिया। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता था कि यीशु मसीह के जैसे ढेर सारे पृथ्वी पर मेरा पुत्र पुत्री हो जाए। इसमें महिला पुरुष दोनों है, पुत्र पुत्री हो जाए। इसीलिए बेटे को जो इकलौता था, बलिदान के बाद वो पहलौठा हुआ, जी उठने के बाद पहलौठा है। अब पहलौठे में कौन कौन से और लोग हैं? हो सकता है आपका भी नाम हो, आप में से बहुतों का नाम हो जो मौजूद है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। लेकिन क्या आपने वो समर्पण किया, जैसे उसने अपने पिता के आगे समर्पित कर दिया था कि अरे वो मान ही तो सकते हैं, मेरा पिता तो मुझे फिर से जीवित करेगा, वो जीवन देने वाला है, हालेलुया। तो उसने परमेश्वर की सच्ची डेफिनेशन दुनिया के सामने रखी है कि मौत जो पाप के कारण मृत्यु आई थी, ये पाप के कारण जो मृत्यु आई थी, ये मनुष्य को अनंत जीवन में जाने से नहीं रोक सकती, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, आई एम द रिजरेक्शन, आई एम द लाइफ। क्या आपको वो जीवन चाहिए जिसमें पुनरुत्थान है? आप पुनरुत्थान की संतान बनना चाहते हैं? फिर वही घूम के यही बोलना पड़ेगा, समर्पण। कब करेंगे? हर मैसेज का अंत है समर्पण। करेंगे कब? आगे पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण कर किया, गुलाम बन गया। सरेंडर। और मनुष्य की सरेंडर का मतलब क्या है? गुलाम बन जाना। अब जो तुम चाहो, जो कुछ चाहे, अब तू मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार। जीवित बलिदान बन जाइए। अभी भी नहीं समझ में आया? उसको जीवित चाहिए, पवित्र। पवित्र का मतलब उद्धार पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का शरीर और जीवित बलिदान, यही है जीवित बलिदान। उद्धार पाए बगैर पवित्रता से वो शोभायमान हो, यानी पवित्र आत्मा का आपके ऊपर, आपके हृदय में पवित्र आत्मा हो। ये पवित्रता की आत्मा है जो आपको बॉर्न अगेन होते समय मिलती है।
तो इसका मतलब कि जीवित का मतलब बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा को उपहार पाया हुआ व्यक्ति, उसका समर्पण परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। जब ऐसे लोगों का जीवन बहुत से लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है, अपने आसपास अपने परिवार के लोगों के लिए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर के लिए जीवित बलिदान बने ताकि आपके बच्चों का उद्धार हो? और आप ये तो चाहते हैं कि उद्धार हो, लेकिन जीवित बलिदान नहीं बनना चाहते हैं। और लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे? हम उसी पे अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड वे। आगे पढ़ दीजिए। अपने आप को ऐसा शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में बन गया। उसने परमेश्वर के किसी भी वरदान का इस्तेमाल नहीं किया। होल लाइफ जब वो कान काटा था, याद है? यीशु मसीह ने लगा दिया अपने चेहरे को कि तुम कब तलवार चलाते हो, तलवार से नाश किए जाएंगे। उसका कान उठा के जोड़ दिया और फिर उसको बताया दोनों पक्षों को, अगर मैं पिता से विनती करूं 72,000 फरिश्तों की फौज भेज देगा, लेकिन मैं शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया हूं। मैं तो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनकर आया हूं। अब शक्ति प्रदर्शन, आज के मसीहत में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। मसीहत में सच्चा प्रेम खत्म हो गया, सच्चा समर्पण खत्म हो गया, और वो प्रेम जो मसीहत को बांध के रखता वो खत्म। अब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। तेरे पास इतने लोग, मेरे पास इतने लोग, तेरी कलीसिया में इतना पैसा, मेरी ये चल रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन है। परमेश्वर के उस उत्तम बलिदान को लोग क्या कर रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहते हैं? 100%। आपके विचार भी उसको चाहिए, आपकी कल्पनाओं को भी वो लेना मांगता है, आपकी भावनाओं को भी वो लेना मांगता है, आपके हाथ से जो आप करते हैं, आपके हाथ के कामों को भी वो लेना मांगता है, आपके पैरों को भी वो लेना मांगता है, आपके पूरे शरीर को वो अपना बनाकर, अपनी महिमा का बर्तन बनाकर अपनी महिमा इस पृथ्वी पर करना मांगता है। और उसको आपका पूरा देह, प्राण, आत्मा, पूरा सब कुछ चाहिए। क्या आप समर्पित करने को तैयार हैं? वास्तव में अपने स्थान पर खड़े हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हमने आपके वचन के द्वारा आज पवित्र आत्मा ने जो बातें हमसे की हैं, प्रभु आपका वचन वो वेदी है जिस पर हम सब लोग अपने शरीरों को जीवित बलिदान करना चाहते हैं। लिविंग सैक्रिफाइस। हाँ प्रभु, पुरानी वाचा में मरे हुए पशुओं का बलिदान होता था, पशु को मारा जाता था, डेड सैक्रिफाइसेस थे। लेकिन नई वाचा में आपको जीवित बलिदान चाहिए, और हमारा शरीर पशु को प्रदर्शित करता है, और हम इस शरीर को जो पशु के समान है आपको समर्पित करते जीवित, ताकि आपकी आत्मा, हमारी आत्मा को बलवंत बनाकर हमें इस शरीर के कामों को नाश करने की सामर्थ्य के योग्य बनाए, ताकि हम अपनी ही आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कामों का नाश करें। जो शारीरिक विचार, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक कल्पनाएं, शारीरिक भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, हम मार सकें, ताकि हम प्रतिदिन उस जीवन की ओर बढ़ें जो हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्राप्त हुआ है, अनंत जीवन, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर उसकी महिमा का कारण बने। प्रभु, सब लोग जो आज समर्पण कर रहे हैं, इनकी जिंदगी आपकी महिमा में भर जाए, इनके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, ताकि इनके आसपास के लोग, इनके परिवार के लोग इस अद्भुत कार्य को देखकर आपकी महिमा करें और ये कह सके वाकई में परमेश्वर सच्चा और अद्भुत है, और परमेश्वर का वचन बाइबल सत्य है। उसकी महिमा हो। यीशु मसीह